एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहा करते थे और उनकी 6 रानियां थीं, जिनमें से किसी के भी बच्चे नहीं थे। इसीलिए राजा ने 7वीं शादी कर ली। उस रानी के 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक पुत्र और दूसरी पुत्री थी। रानियों को 7वीं रानी से ईर्ष्या होने लगी थी, जिसके कारण उन लोगों ने उन बच्चों को कुम्हार के आवा में रखवा दिया। जब सुबह हुई तो कुम्हार और उसकी पत्नी ने दोनों बच्चों को देखकर फूले न समाये। उन लोगों ने बच्चों को बड़े प्यार से गोद में लिया और हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। इन 6 रानियों ने राजा साहब से कह दिया कि 7वीं रानी ने ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने 7वीं रानी को बड़ा ही कठोर दंड दिया। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि रानी को गंजा करवा दिया जाए, चेहरे पर कलीख पोत कर और उन्हें गधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाया जाए। और उन नौकरों ने 7वीं रानी के साथ बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने आदेश दिया कि पूरी उम्र कौवे को हाँकती रहे और उस दिन से 7वीं रानी का नाम कौवा हाँकन पड़ गया। उस दिन के बाद से रानी की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी। वह वन गांव घुमा करती और राजा के आदेशानुसार कौवों को हाँका करती थी। कुछ साल बाद जब बच्चे कुछ बड़े हो गए थे तो उन दिनों 6 रानियां गंगा स्नान करने निकली। तब वह बच्चे मिले, वह भी गंगा किनारे मिट्टी के घोड़ों के साथ खेल रहे थे और मिट्टी के घोड़े को पानी पिलाते हुए कह रहे थे कि मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगाम, घोड़ा पानी पी। यह सुन 6 रानियां हंसने लगी और रानी कहने लगी कि कहीं मिट्टी का घोड़ा पानी पीता है भला? तब उन बच्चों ने उत्तर दिया कि कहीं किसी औरत का बच्चा ईंट और पत्थर होता है। यह सुन रानियां क्रोधित हो गईं। वे लोग बिना स्नान किए पुनः महल को लौट गए। महल में पहुंचते ही 6 रानियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। राजा साहब ने कहा, क्या हुआ? उन रानियों ने राजा साहब के उत्तर में कहा, कुम्हार के बच्चों ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और इसके अतिरिक्त उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। राजा साहब ने कहा, शांत हो जाइए और बताइए कि उनके साथ क्या किया जाए। रानियों ने कहा कि हम उन दोनों बच्चों के रक्त से जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। राजा साहब ने अपने महल के नौकरों को भेजा और वह नौकर उनके शरीर के टुकड़े करके उनका रक्त ले आए। उन सभी रानियों ने उन मासूम बच्चों के रक्त से स्नान किया। उनके शरीर के टुकड़े को जंगल में फेंक दिया। जहां उन बच्चों को फेंका वह 2 खूबसूरत फूल के पौधे उगने लगे। लोग उनकी खूबसूरती को देखकर मोह जाया करते थे। पूरे गांव के लोग उस फूल को तोड़ने में असमर्थ रहे, क्योंकि फूल को अगर कोई छूने की कोशिश करता तो फूल आकाश की ओर बढ़ने लगती। एक दिन स्वयं भगवान एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके आए और उन्होंने राजा साहब से कहा कि पूरे गांव के लोग थक गए इस फूल को तोड़कर, क्यों ना कौवा हाँकन को बुलाकर एक बार तुड़वाया जाए। कौवा हाँकन जब आई
तो फूल स्वयं नीचे की तरफ आने लगे और कौवा हाकन के पास आते आते 2 बच्चे बन गए और अपने माँ के स्तन से दूध पान करने लगे। यह देखकर पूरा गांव एवं राजा साहब आश्चर्यचकित हो गए। राजा साहब व्याकुल हो उठे। तब सारी कहानी उस फरिश्ते ने बताई। अपनी तसल्ली के लिए राजा साहब ने कौवा हाकन से सारी बातें पूछ ली। राजा साहब को जब कौवा हाकन की बातों पर पूर्णतः विश्वास हो गया, तब उन्होंने सातवीं रानी को बैंड बाजे के साथ दुल्हन बनाकर अपने महल ले गए। साथ में दोनों बच्चे भी थे। जब महल पहुंचे तो डोली से रानी को उतरते देख सभी रानियों की आंखें फटी के फटी रह गई। सातवीं रानी के वापस महल जाने से बाकी की 6 रानियों ने आपत्ति जताई। यह बात सुनते ही राजा क्रोधित हो उठे। राजा साहब ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वह द्वार पर बड़ा सा गड्ढा खोदे और 6 रानियों को उसी में दफन कर दे। सातवीं रानी और दोनों बच्चे राजा साहब के साथ शांतिपूर्वक जीवन यापन करने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। सदैव दूसरों के लिए प्रेम की भावना रखनी चाहिए।